जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। चला कल्पतरुचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव। बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। कल के दिन हमने देखा है संत ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्वात्मक भगवान से, परमात्मा से जो वरदान मांग रहे हैं, पसायदान मांग रहे हैं, उस पसायदान में संतों की विशेष चाहत है। संतों के लिए विशेष संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान से वरदान मांगा है कि हे भगवान, इस समस्त जगत के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, उनके लिए संतों की भेंट होती रहे। अनवरत भूमंडली भेंट तू याभूता। हमेशा हमेशा संतों की, महात्माओं की, सिद्धों की, गुरुओं की भेंट इन लोगों को, इन जीवात्माओं को होती रहे। अब उनमें से मैंने कल आपको कहा, परसों भी कहा था, संत ज्ञानेश्वर महाराज ऋषियों का, सिद्धों का, गुरुओं का एक विशेषण से, एक रूपक के द्वारा उनका महत्व बतलाते हैं। परसों हमने जिस पर विचार किया था वह ये था, चला कल्पतरुचे आरव। जो कल्पतरु के बाग है, उद्यान है, कल्पतरु के गार्डन है। कल्पतरु स्वर्ग में अकेला है, परंतु यहां वे कल्पतरुओं के समूह हैं। कल के दिन प्रवचन में देखा कि चेतना चिंतामणि चे गाओ। चिंतामणि नाम का एक रत्न होता है जिस रत्न से समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं, परंतु ये रत्न जो होता है चिंतामणि, ये चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। सिर्फ चिंता की ही जो चिंता है वो दूर करता है। अब चिंतामणि के पास अगर कुछ काम करवाना हो तो पहले चिंता निर्माण करना पड़ेगी। हाँ? कल्पतरु से कुछ मांगना हो तो पहले कल्पना करना पड़ेगी, परंतु संत वैसे नहीं है। संत कल्पना से तुम्हें निकाल देते हैं, कल्पना से परे कर देते हैं, कल्पना ही निर्माण नहीं होने देते। और दूसरी बात तो ये है, संत जो होते हैं वे चेतना चिंतामणि चे गाओ, अर्थात आपकी चिंता ही नहीं रहने देते। जबकि चिंतामणि चिंता बिना कुछ दे नहीं सकता, और जो सिद्ध महात्मा होते हैं ये चिंता ही नष्ट कर देते हैं। ये फर्क है चेतना चिंतामणि चे गाओ, जिस पर हमने कल के दिन विचार किया। आज का बड़ा ही अच्छा संतों का एक विशेष लक्षण है, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। बोलता हुआ समंदर जो भी अमृत का है, पीयूष का मतलब अमृत, अर्णव का मतलब समंदर। बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। क्या समंदर कभी बोलता है? कहते हैं समंदर बोलता है। प्रभु रामचंद्र के जमाने में जब सेतु बंधन का समय आया, रावण से युद्ध करने के लिए समंदर पे पुल बनाना आवश्यक था, तब प्रभु रामचंद्र जी ने उनसे विनती की समंदर से कि हे समंदर, हमें रास्ता दे दो। परंतु समंदर ने रास्ता नहीं दिया। तब प्रभु राम जी ने अपना धनुष्य निकाला, उस पर बाण चढ़ाया और समंदर को सुखाने के लिए मंत्र का जाप किया। उसी समय समंदर प्रसन्न हो गया और कहा कि हे राम, ये तो आपका ही बनाया हुआ समंदर है। ये संसार में जितने भी समंदर हैं, धरती हैं, ये तो आपकी ही निर्मिति है। क्या आप अपनी निर्मिति को ही नष्ट कर दोगे? ऐसा वर्णन रामायण में आता है। रामायण में ऐसा वर्णन आता है। एक जगह अगस्त्य मुनि के
विषय में वर्णन आता है। कहते हैं कि एक टिटवी नाम का एक पक्षी होता है, उस पंछी के अंडे होते हैं, ऐसे पट्टे पट्टे होते हैं, काले पीले पट्टे होते हैं। वे अंडे समंदर के किनारे उस पंछी ने दिए हुए थे, टिटवी ने। उसको हिंदी में टिटहरी कहते हैं, टिटवी। उस टिटहरी के अंडे समंदर की जो लाट होती है, लाट दो प्रकार की आती है, लहर दो प्रकार की है, एब एंड फ्लो, भरती आणि ओहटी। भरती का मतलब समंदर का पानी बाहर की तरफ किनारे से परे जाता है, उसे भरती कहते हैं। यहां पूनम और अमावस के दिन ज्यादा आता है, इसे फ्लो कहते हैं। और जब दूसरा समय होता है, ऐसे तो दिन में 2 बार भरती आती है, अर्थात फ्लो आता है। और एब का मतलब होता है ओहटी, समंदर का पानी अंदर की तरफ खींचे जाता है, तब किनारा पीछे पीछे की तरफ चले जाता है, मतलब सूखते जाती है जमीन। ऐसी क्रिया समंदर में हमेशा होती रहती है। इस क्रिया में क्या हुआ कि जब समंदर का पानी अंदर की तरफ खींचा जा रहा था, तब अनायास ही टिटवी के जो अंडे थे, उस पंछी के अंडे, वो समंदर की लहर में अंदर चले गए और समंदर में कहां खो गए पता नहीं। टिटवी विनती करने लगी कि हे समंदर देवता, आप तो सागर हो, आप तो महान हो, मेरे छोटे छोटे बच्चों का उसमें प्राण अटका हुआ है, उनका जीवन उसी में है, वे अंडे मुझे लौटा दो। नहीं सुना। अब समंदर भी किसी की सुनता है। तब टिटवी ने एक संगठना निर्माण की। बहुत प्रकार की संगठनाएं हैं संसार में। संगठना निर्माण की, एक समूह निर्माण किया, एक ग्रुप निर्माण किया। सब टिटहरियों का ग्रुप था और कहा कि हे समंदर, तुम हमारे अंडे नहीं देते हो तो ठीक है, हम भी कुछ डरने वाले नहीं तुमसे, चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हें सुखा देंगी। टिटहरी कहती हैं, और अपनी चोंच में पानी भरना समंदर का और उड़ते हुए वो जाना और दूसरी तरफ फेंक देना। अब समंदर कहीं खाली होता है? नहीं, समंदर खाली नहीं होता। अब वो दिन भर कई हजारों टिटहरियां आई और समंदर का पानी ले जाकर डाल रहे। वहां अगस्त्य मुनि स्नान के लिए आए हुए थे। उसने कहा कि मैंने संसार में कभी देखा नहीं कि टिटहरी पंछी जो है वो समंदर का पानी, अगर उसे पानी पीना भी हो तो वहीं पीकर वहीं से तृप्त होके चले जाए, फिर वो यहाँ का पानी दूसरी तरफ क्यों फेंक रहे हैं। उसने योग बल से देखा, अरे ये समंदर ने तो इनके अंडे ले लिए हैं और ये अंडे लौटा नहीं रहा है। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे समंदर, इनके अंडे लौटा दो, इनके अंडे लौटा दो। कुछ नहीं हुआ। 3 बार कहा अगस्त्य मुनि ने, नहीं लौटाया, लौटाया नहीं। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अंडे नहीं देना है तो मैं समंदर को ही नहीं रखूंगा। तब अगस्त्य मुनि ने एक अंजुली के अंदर एक ओंजड़, उसमें वो पूरा समंदर भर लिया और एक ही घूंट में पी गए। पूरा समंदर एक घूंट में पी गए। तब समंदर घबरा गया कि अब मेरा अस्तित्व नष्ट हो गया। तब उसने विनती की कि हे अगस्त्य मुनि, आप जैसे ऋषियों का प्रभाव मैं नहीं जानता था, आप जैसे महात्मा का प्रभाव मैं नहीं जानता था, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। अंडे बाहर ही पड़े हैं, क्योंकि अब जल सूखने के कारण अब अंडे तो छुप नहीं सकते। उन टिटहरियों को कहिए कि अपने अंडे ले जाएं और मुझे बाहर छोड़ दीजिए। तब कहते हैं कि अगस्त्य मुनि ने उस जो समंदर के पिए हुए जल को पेशाब के द्वारा बाहर निकाला, मूत्रेंद्रिय के द्वारा बाहर निकाला। इस कारण वह समंदर खारा हो गया। बहुत किस्से हैं कथा कल्पतरु में। समंदर पहले मीठा था, उस कारण वह समंदर क्षार युक्त हो गया। चलो ये विषय यहां पर नहीं है। तब समंदर बोलता है, समंदर बोलता है। आई बात समझ में?
नदियां भी बोलती हैं। अभी तक धारणा है, भारतवासियों की धारणा है कि गंगा बोलती है, नर्मदा बोलती है, तापी नदी बोलती है, तप्ती बोलती है। नर्मदा के अंदर आज भी उसके स्नेह के कारण दूध की धार उसमें से 12 महीने में एक दिन निकलती है। नर्मदा नदी जो है, इसीलिए साधु लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। पूरे नर्मदा नदी जहां से है, अमरकंटक से निकलती है तो भड़ोच तक बहते हुए जाती है। अमरकंटक से ये नर्मदा नदी, इस नर्मदा नदी के 2 प्रवाह हो गए। ये नर्मदा जो है, एक तरफ वो जब बही तो भड़ोच की तरफ, और एक तरफ वहां छुपने के लिए, क्योंकि इसके पीछे एक बार इंद्र देवता, क्योंकि ये सूर्य पुत्री है, सूर्य की कन्या है, तापी भी सूर्य की कन्या है, तब सूर्य की कन्या होने के कारण इसके पीछे एक बार इंद्र देवता पड़ गए। तब इंद्र देवता से छुपने के लिए इसने अपने आप को जमीन में प्रवेश करवा दिया। वह उसका दूसरा स्वरूप है, और वह स्वरूप बिहार में जाकर निकला। अंडरग्राउंड वह चलती ही गई, बिहार में निकला। और जब बिहार में निकला तो वहां पर वह नर्मदा जो है उसका नाम बदल गया, उसे अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा है, नाम बहुत है उस नदी के, उसे अलकनंदा भी कहते हैं, अलकानंदा। इस प्रकार के नाम से यही नर्मदा, इस नर्मदा के अंदर जब क्रोध निर्माण हुआ, नर्मदा का क्रोध बड़ा खतरनाक है, जब क्रोध निर्माण हुआ तब इंद्र देवता ने उसको माता जी कह के पुकारा, नर्मदा मैया। तब उसने कहा कि हे इंद्रदेव, नर्मदा पुराण है, ख्याल करना, ओंकारेश्वर में मिलता है नर्मदा पुराण, तापी पुराण भी मिलता है, ये उप पुराण है, 18 पुराणों में से नहीं आते हैं। 256 पुराण हैं, 18 पुराण मूल पुराण हैं, और बाकी जो पुराण हैं वो सब मिलाकर 256 पुराण होते हैं। तो उसमें से तापी पुराण, नर्मदा पुराण, ये उप पुराण है। तो नर्मदा जो है उसने कहा कि हे इंद्र देवता, तूने मुझे मां कह के पुकारा है, मैं तुझे पुत्र कह के तृप्त करूंगी। उसी कारण गंगा जो नर्मदा है, नर्मदा को दूध की धार बही, उसके स्तन से दूध की धार निकली, और वहां धार कहते हैं योगी पुरुष, मैंने तो उसका अनुभव नहीं लिया। अब जो ऋषि मुनि ले चुके हैं, क्योंकि झूठ ही नहीं लिखा जाता, तब वहां पर दूध की धार बहती है, और वह दूध की धार कहां से निकलेगी, कहां प्राप्त हो जाएगी, भाग्य में कोई कह नहीं सकता है। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। ये बहुत सी बातें हैं। तब नदियां भी बोलती हैं, नदियां भी बोलती हैं, नदियां भी बोलती हैं। कृष्ण के जमाने में यमुना नदी भगवान कृष्ण का स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वसुदेव जब कृष्ण को गोकुल ले जा रहे थे तब उसने अपने जल का प्रवाह ऊपर बढ़ाया ताकि भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाए। ये भी सूर्य की कन्या है, भगवान का स्पर्श हो जाए, इसलिए तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपना चरण स्पर्श से नहीं देता हूं तब शायद इसमें वसुदेव जी इस नदी के प्रवाह में नष्ट हो सकते हैं, डूब सकते हैं। इसीलिए भगवान ने उस टोकरी में से जो अपने सर पर ले जा रहे थे, उस टोकरी से अपना पांव बाहर निकाला, और नर्मदा जो यमुना है उसको उसका स्पर्श हुआ, और यमुना नदी जो है पूरी मतलब सूख गई, और वसुदेव को रास्ता मिल गया। ये बहुत से पुराणों के बहुत से किस्से हैं। कहते हैं कि रोहिदास को गंगा माता ने एक बार कंगन दिए थे, अपने हाथ का कंगन दिया था। बहुत सी बातें हैं। आज भी भारत के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो इन नदियों को अपनी साक्षात देवी के स्वरूप में पूजते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव भी इसको अर्धांगिनी के रूप में धारण करके बैठे हैं, गंगा जी को धारण किया है। बहुत सी बातें हैं। इतना ही नहीं, गंगा नदी माता है
और भीष्म उसका पुत्र है। शंतनु राजा से उसने विवाह किया। शंतनु के द्वारा उसे 8 पुत्र हुए। 7 पुत्र उसने गंगा नदी में ही डुबा दिए और 8वां पुत्र भीष्माचार्य। यहां कथा में बार बार नहीं दोहरा रहा हूं। भीष्माचार्य जो थे, शंतनु ने वहां पर कहा कि हे गंगे, तू ये क्या कर रही है। गंगा का पहले ही कथन था कि मैं क्या करती हूं, कहां करती हूं, क्यों करती हूं, ये प्रश्न कभी मत पूछना। प्रश्न पूछोगे तो मैं फिर आपके पास नहीं रहूंगी। और गंगा वहीं पर गुप्त हो गई। और फिर उसी गंगा का पुत्र भीष्म जो है शंतनु राजा का पुत्र हुआ, जो औरवज बोल के हुआ। चित्रांगद और विचित्र वीर्य अंबिका और अंबाला इनके पति हुए। तब वहां पर हस्तिनापुर का पूर्ण संरक्षण करने का वचन भीष्माचार्य ने दिया। तब ये जो नदियां हैं, समंदर हैं, ये जीवित हैं, ये जीवित हैं। प्रश्नोपनिषद में तो ये भी कहा है कि धरती भी बोलती है, आसमान भी बोलता है, हवा भी बोलती है, अग्नि भी बोलती है। अग्नि को तो देवता माना गया है। अगर आप महाशिव पुराण पढ़ें तो अग्नि के गर्भ में भगवान शिव का वीर्य, जिसे कार्तिक स्वामी कहते हैं कि जब भगवान का स्वरूप देखा था, मोहिनी रूप देखा था भगवान का, कृष्ण का, उस समय भगवान का वीर्य स्खलन हुआ, भगवान शिव जी का वीर्य स्खलन हुआ। तब वहां पर ब्रह्मा जी आगे बढ़े और उसने कहा कि ये वीर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। तब उसने बेल के पत्र के ऊपर वो वीर्य झेल लिया। उस वीर्य के 3 हिस्से हो गए। भगवान शिव के वीर्य के 3 हिस्से हो गए। एक हिस्से से हनुमान जी का जन्म हुआ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शिव जी का पुत्र जो है हनुमान जी हुआ, उसी के वीर्य से। दूसरा नंदिकेश्वर, जो नंदी होता है हनुमान शिव जी के मंदिर के सामने, वह उसी के वीर्य से है। और तीसरा जो तारकासुर नाम के राक्षस का वध करने वाला, जिसके कारण भगवान शिव जी को दूसरा विवाह करना पड़ा पार्वती जी के साथ, वहां जो है वहां पुत्र, वो तीसरा जो हिस्सा था वीर्य का, वहां उसका कार्तिक स्वामी जिसे षडानंद कहते हैं। ये किस्सा काशी खंड में भी है, महाशिव पुराण में भी है। मेरे ख्याल से मैंने जिस वक्त 1996 में पहली बार यहाँ पर जब सत्संग हॉल का उद्घाटन हुआ था, उसी समय महाशिव पुराण का प्रवचन किया था। श्रोता कम थे, जैसे श्रोता थे वैसे ही प्रवचन हुआ। तब हर चीज में शक्ति है, हर चीज में शक्ति है, हर चीज में चेतना है। मैंने कहा कि दुनिया में कोई चीज अचेतन नहीं, सब चीज के अंदर चेतना है। इसी को समष्टि और व्यष्टि ज्ञान कहते हैं। भगवान जो है व्यष्टि में है, ये तुलसी में जो है चेतना है, इसीलिए वो जिंदा है। हर चीज में चेतना है, परंतु ये व्यष्टि रूप से है। समष्टि रूप से का मतलब पूर्ण संसार में चेतना भरी हुई है। और ऋग्वेद का कहना है कि समस्त संसार को ये चेतन अर्थात आत्मा समस्त संसार को भर के 4 अंगुलियां शेष है। इसके ऊपर एक विशेष प्रवचन होता है। भगवान 10 उंगलियां कैसे शेष है, दशांगुल शेषः। 10 उंगलियां भगवान शेष बचा हुआ है, शिल्लक है, बैलेंस है। पूरे संसार को, विश्व को, शस्त्र शीर्षा शस्त्रपात शस्त्र मुखा स भूमि विश्वतो व्याप्त दशांगुल शेषः। ये समस्त संसार को भगवान ने व्याप लिया है। भगवान उसके अंदर बाहर सब तरफ भर के 10 उंगलियां बचा हुआ है, शेष है, शिल्लक है। तो ये भगवान का स्वरूप कौन सा है? समष्टि रूप में पूर्ण व्याप्त होते हुए भगवान 10 उंगलियां बचा हुआ है। इस पर मैं कभी आपसे प्रवचन के रूप में बात करूंगा। तब ये प्रवचन मेरे ख्याल से 8 दिन में हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 8 या 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि भगवान की 10 उंगलियां जो हैं तो भगवान के 10 स्वरूप हैं। और यही उंगलियां जो हैं, बचा हुआ जो भगवान का स्वरूप है, वही अवतार है, दशांगुल शेषः। राम अवतार उसी एक अंगुली का रूप है, क्योंकि भगवान तुलसी में से अपने चेतना को निकालकर अवतार नहीं ले सकता। आसमान में से निकालकर
अवतार नहीं ले सकता, हवा में से निकालकर अपने स्वरूप को अवतार नहीं ले सकता, नहीं तो हवा नष्ट हो जाएगी। आसमान से निकालेगा तो आसमान नष्ट हो जाएगा, सूरज से निकालेगा तो सूरज नष्ट हो जाएगा। तो भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं, मत्स्य, कच्छ, पुराह, नरसिंह, राम, कृष्ण, वमन वगैरह आदि जो अवतार हुए हैं, ये अवतार उसी 10 अंगुलियों के हैं। ये 10 उंगलियां कौन सी हैं, भगवान ने किस स्वरूप से उनका रूप धारण किया है, ये विशेष बात है। हो सकता है कि 10 दिन में यह प्रवचन हो सकता है। ऋग्वेद का एक ही श्लोक है, शस्त्र शीर्षा शस्त्रपात शस्त्र मुखाहा स भूमि विश्वतो व्याप्त दशांगुल शेषाह। इसमें हमें भगवान जो बचा हुआ 10 उंगलियां भगवान बचा हुआ है, उसका विशेष विचार करना है। इसमें समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकार से भगवान को जानना है। वो मेरा आज का विषय नहीं है। हम विषय ये कह रहे हैं, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे, बोलता हुआ अमृत का सागर है संत। मैंने आपको कुछ बातें बतलाई कि सागर बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलता है, सूरज भी बोलता है। क्योंकि चंद्रमा भी बोलता है ऐसा पुराण की साक्षी है। क्योंकि चंद्रमा इंद्र देवता के साथ जब आया तब उसने एक मुर्गे का रूप धारण किया, और अहिल्या की जब वह शीलभंगता के अंदर प्रवेश किया गौतम ऋषि का रूप धारण करके, उस वक्त मुर्गा वहां पर इंद्र देवता साक्षी थे। जब देवी ने ज्वाला रूप धारण किया महिषासुर नाम के राक्षस को, महिषासुर नाम के राक्षस को देवी ने वरदान दे दिया था। अभी आपने दुर्गा सप्तशती का पठन किया है, अर्थ नहीं मालूम। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो परंतु उसका मतलब नहीं मालूम। तब देवी से उसने वर मांगा कि हे देवी, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, क्या तू मेरी इच्छा पूर्ण करेगी? देवी ने कहा कि मैं किसी को भी मेरे दरबार से, मेरे यहां से आए हुए लौटा नहीं सकती, खाली नहीं लौटाती हूं। ठीक है, तू मेरा शत्रु है, फिर भी मैं तुझसे विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरी यह शर्त है कि सुबह 4 बजे के पहले अगर तू बारात लेकर आ गया तो मैं तेरी पत्नी हो जाऊंगी। शिव जी से पूछा गया, शिव जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहती हो इसमें जगत का कल्याण है तो ठीक है, जगत का कल्याण अगर इसमें है तो ठीक है। तब देवी दुल्हन के रूप में उस महिषासुर नाम के राक्षस का इंतजार कर रही थी। महिषासुर आ रहा था। उस वक्त नारद जी ने चंद्रमा को कहा कि हे चंद्रमा, तुम पहले इंद्र के लिए मुर्गा बनकर बांग दी थी। तब सुबह के 4 बज गए, ये समझकर गौतम ऋषि स्नान के लिए गंगा चले गए, और इंद्र देवता ने अहिल्या का जो है सतीत्व का हरण किया। आज मेरी विनती है कि आज उस समय तुमने अधर्म के लिए किया था, आज धर्म के लिए कर दो। आज पहले अधर्म के लिए तुमने किया था, आज धर्म के लिए एक बार बांग दे दो। चंद्रमा ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मेरे पाप भी कट जाएंगे, मेरे पाप भी कट जाएंगे। तब चंद्रमा वहां पर ठीक 12 बजे जहां से बारात आ रही थी, उस बारात के सामने जाकर इस चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया और वहां पर बांग दी। उस बांग देने के कारण महिषासुर ने कहा कि अरे विवाह का समय खत्म। पहले कोई घड़ियां थोड़ी थी, अलार्म घड़ियां वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं थी। महिषासुर ने सोचा कि अब विवाह का काम मुश्किल है। उसने अपना एक गुप्तचर भेजा कि क्या वह ज्वाला जो है, जगदम्बा जो है, क्या विवाह के लिए सही में तैयार है? देखा तो दुल्हन के रूप में बैठी थी। उसने कहा कि हाँ महाराज, वह तो दुल्हन के लिए आपका इंतजार कर रही थी विवाह के लिए, परंतु क्या करे 4 बज गए। लौटकर जब चला गया महिषासुर, तब वहां युद्ध के रूप से आया कि पहले विवाह से नहीं प्राप्त हुई, अब कोई बात नहीं, अब मैं इसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। तब भगवान शिव से पार्वती ने कहा कि हे शिव जी, क्या किया जाए? दुर्गा सप्तशती से ज्ञान लेना चाहिए स्त्रियों ने। भगवान शिव ने कहा कि देखो हे पार्वती, तुम शक्ति हो और शक्ति ने अपनी शक्ति का खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
मैं कब तक तेरा संरक्षण कर सकता हूं, तू अपने बल से लड़, अपने बल से तुझे अपना संरक्षण करना चाहिए, अपने ही बल से खुद को बचाने का सीख ले। तब यहां देवी जो है इसने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर से युद्ध करके उसका विनाश कर दिया। ये दुर्गा सप्तशती की बात है। तब कहते हैं कि चंद्रमा भी बोलता है, सूरज भी बोलता है, धरती आसमान समस्त संसार के हर प्राणी बोलते हैं, परंतु हमारे पास सुनने के लिए वहां चेतन कान नहीं है। चेतन चिंतामणि चे गांव, अभी हमारा गांव जो है, हमारा शरीर पूरा चेतन नहीं है। हम जीव चेतन हैं। ब्रह्म चेतन में गुरु के द्वारा थोड़ा बहुत जिसे ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म चेतन में प्रवेश कर जाता है, जिसे अनुभव आने लगता है वह ईश्वर चेतन में चला जाता है, और जो पूर्ण साक्षात्कारी होकर परमात्मा स्वरूप धारण कर लेता है, देव पहाव्यासी गेलो परि देवची हो निठेलो, वो कूटस्थ चेतना में प्रवेश कर जाता है। जो कूटस्थ चेतना में प्रवेश कर जाता है उसके इंद्रियां पूर्ण चेतन हो जाती हैं। कानों से जो किसी को सुनाई नहीं आता उसके कान सुन सकते हैं। आंखों से जो दुनिया को नहीं दिखता उसकी आंखें देख सकती हैं, वगैरह वगैरह जितने भी बातें हैं। इसे पातंजल योग दर्शन में बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। पातंजल में इसकी बहुत सी साधनाएं हैं, मैंने आपको सब साधनाएं नहीं बताई। आई बात समझ में? पूरी साधना नहीं बतलाई है क्योंकि करना ही कठिन है। पहले तो प्राणायाम ही करना कठिन है, इसलिए मैंने आपको इन साधनाओं का कोई विचार आपके सामने प्रकट नहीं किया। और इसीलिए ठीक है, ये झंझटों में मत पड़ो। ईश्वर चेतना तक पहुंचते हैं तो ईश्वरीय कृपा से ही आप कूटस्थ चेतन में प्रविष्ट हो जाओगे। कूटस्थ चेतन में जाने के लिए परम कृपा से इंसान, ये जीवात्मा जो है उस स्वरूप को पा ही लेता है। तब ऐसे बोलते जे अर्णव पीयूषांचे, वहां बोलता हुआ सागर, बोलता हुआ समंदर जो अमृत का भरा हुआ है, अमृत का भरा हुआ है। कहते हैं महाभारत के अंदर अमृत बड़ी ही दुर्लभ चीज है। अमृत इतनी दुर्लभ है कि वह मिलना ही मुश्किल। पहली बात तो यह है कि अमृत को पाने के लिए कई कष्ट हैं, बहुत से कष्ट हैं। 14 रत्न के मंथन के समय यहां अमृत का कलश बाहर आया। अमृत कलश, जिस कलश के लिए देवी देवताओं ने बहुत बार युद्ध किए, बहुत सी घटनाएं हैं इसके अंदर। भागवत में बहुत सा वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, और इसके बाद में पद्म पुराण में भी वर्णन है, शिव पुराण में भी वर्णन है 14 रत्न मंथन का। इसका थोड़ा सा वर्म मैं आपको बतला दूं कि अमृत क्या चीज है। संत बोलते हुए अमृत के सागर कैसे बन जाते हैं। क्या वे अमृत लेने के लिए स्वर्ग में जाते हैं? नहीं, वो स्वर्ग का जो अमृत है बोल नहीं पाता। पहले अमृत क्या चीज है ये जानना जरूरी है, तब आपको बोलता हुआ अमृत क्या चीज है इसका एहसास होगा। प्राप्ति बहुत कठिन है, वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, वो साधना तक पहुंचना बड़ा ही कठिन है। पहुंचते हैं बहुत से लोग, परंतु इतना आसान नहीं। मैं आपको स्वर्ग के अमृत की बात कह रहा था कि धन्वंतरी नाम का जो एक देवता है जिसके पास एक कलश है। देखिए, हर शब्द का अर्थ समझ लेना पहले। समंदर का मंथन है जिसे क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर, क्षीर सागर जिसे कहते हैं, उस क्षीर सागर का मंथन है जिसे सुमेरु पर्वत के द्वारा रवि बनाई जाती है और वासुकी नाम के सर्प की रस्सी बनाई जाती है, डोरी बनाई जाती है, जिसको एक तरफ से असुर और एक तरफ से सुर देवता और एक तरफ से राक्षस, ये दोनों उसका मंथन करते हैं। जिसके पीछे उस सुमेरु के नीचे जो है फाउंडेशन में भगवान को कच्छप रूप धारण करके वहां पर स्थापित करना पड़ता है।
जिसमें से जहर निकलता है वो शिव जी को प्राप्त करना पड़ता है, और बाकी रत्न जो है उसका विचार नहीं करना है, सिर्फ हम जहर और अमृत का विचार करें। तब ये क्षीर सागर जो है, क्षीर सागर कहते हैं इस शरीर को, जो शरीर दूध से बना हुआ है। हमारा पूरा शरीर दूध से बना हुआ है। जब अंदर दूध का सप्लाई पूर्ण हो जाता है, देखिए मैं आपको, मेरी माता बहनें बैठी हैं, कोई भी बुरा न माने, मेरी बात का जो कहना है ये किसी के विरोधक नहीं है, किसी का ये बात नहीं है, ये ज्ञान का संबंध है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। माता जी जब गर्भ अवस्था में होती है तब उसका एमसी पीरियड बंद हो जाता है, मंथली कोर्स, और दूध खून से बनता है। आपको पता नहीं होगा, पता है, खून से ही दूध बनता है। माता का जो रक्त है उस रक्त से दूध का निर्माण होता है। तब वहां रक्त जाता कहां है? जो हर महीने 5 दिन 6 दिन तक बहता है, वहां रक्त जाता कहां है? वहां रक्त जो है अल्टरनेटली इंटरनल सप्लाई हो जाता है, अंदर की तरफ उसका रुख मुड़ जाता है, और जो अंदर गर्भ में बच्चा है उस बच्चे को वहां से दूध निर्माण करके उस बच्चे का पालन शुरू हो जाता है। बच्चा खून नहीं पचा सकता, कोई बच्चा खून नहीं पचा सकता, वहां पर इंटरनल सप्लाई होता है। इसीलिए भारतीय शास्त्र में, भारतीय धर्म ग्रंथों में भगवान महाविष्णु को क्षीर सागर पे सोया हुआ बताते हैं, जो पालन करता है, ऑपरेटिव गॉड है, ऑपरेट करता है पूरे संसार को, वो पालन करता है, इस क्षीर सागर के ऊपर है, जिसके नाभि से ब्रह्मा का जन्म है, नाभि से जन्म है। तब ये नाभि से, माता के नाभि से ही वह बालक बड़ा होता है। जो माता की नाभि से अंतर्गत अंदर के जो नाभि है, उस नाभि का बंधन बच्चे के नाभि से जुड़ जाता है, जिससे वह जैसे ब्रह्मा जी और महाविष्णु जुड़े हुए हैं, उस प्रकार वह बालक उसमें जब जाता है तब क्षीर सागर, जहां पर भगवान विराजमान है, वहां से क्षीर सागर का वहां पर पोषण होता है, क्योंकि वहां पर ऑपरेटिव गॉड लगता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। डिस्ट्रक्टिव भगवान, विनाशक भगवान अगर हो तो वहां शिव जी को सोया हुआ बता सकते थे। शिव जी अगर सोया हुआ बताते तो फिर डिस्ट्रक्टिव है, फिर वहां दूध नहीं निर्माण होता खून से, वहां डिस्ट्रक्शन निर्माण होता। अगर ब्रह्मा जी को सोया हुआ बताते और भगवान महाविष्णु उसके नाभि से जन्म लिया, ऐसा अगर बताते, तो फिर निर्मिति का भगवान, फिर वहां अंदर माता के गर्भ में खून से वीर्य का निर्माण होता था। ये भी बहुत अलग बात है। स्वादिष्टान चक्र का मैंने आपको पूर्ण वर्णन नहीं बतलाया, क्योंकि मेरी माता बहनें हैं, इसीलिए स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और वहां से वीर्य का निर्माण खून के द्वारा कैसा होता है, ये विषय मैंने आपके सामने नहीं कहा। तब माता का जो खून है, रक्त है, जो 9 महीने 9 दिन तक बंद रहता है, और वह खून से जो दूध बनता है, उस दूध से बालक का शरीर पोषित होता है, प्रोटेक्शन होता है। जब वहां दूध, एक मुझे क्षमा कर देना, मुझे जो ज्ञान है मैंने पढ़ा है वहां मैं आपको कह रहा हूं। तब बात यह है कि जब बालक पूर्ण बड़ा हो जाता है मां के गर्भ में, मां के गर्भ में जब बालक का पूर्ण पोषण हो जाता है, अर्थात बालक पूर्ण रूप से पूर्ण बड़ा हो जाता है, अब वह जन्म लेने के लायक है, तब अंदर दूध की सप्लाई आवश्यक नहीं होती, दूध की जरूरत नहीं होती। तब माताओं के डिलीवरी के पहले करीब 8 दिन 9 दिन या 10 दिन पहले, हो सकता है 9 दिन पहले, मेरे हिसाब से, मेरे शास्त्र के पठन के हिसाब से 9 दिन पहले माता के स्तन दूध से भरने लग जाते हैं। अगर ये झूठ होगा तो मुझे पता नहीं, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन ये बात झूठ नहीं है, शास्त्र की है, क्योंकि अंदर दूध की सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, बालक का पोषण पूर्ण हो जाता है। इसीलिए वह दूध जो है एक्सटर्नल, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, जहां से अब बालक को बाहर से दूध की आवश्यकता पड़ेगी, फिर वहां स्तनों से दूध आना शुरू हो जाता है, और वहां दूध जो है माता के स्तन में
तब समझ लेती हैं स्त्रियां कि अब कुछ दिनों के अंदर 8-10 दिन में शायद मेरा प्रसूति काल आ गया है, डिलीवरी हो ही जाएगी। तब ये दूध का पोषण है, उसे क्षीर सागर कहते हैं। हर बालक का शरीर क्षीर सागर से अर्थात दूध से ही बना है, दूध से ही बड़ा हुआ है। इस कारण ये शरीर पूरा क्षीर सागर है। मैं इसके लिए आपको ये बात बतलाई। कोई भी इस बात के लिए नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। अब देखिए, ये जो क्षीर सागर है, इस क्षीर सागर में 14 रत्न हैं। अब वो गर्भ की बात छोड़ दीजिए, इसमें 14 रत्न का मंथन है और 14 रत्न का मंथन करवाता है इंद्र। इंद्रियों के द्वारा इस शरीर से 14 रत्न निकलते हैं, जिसमें लक्ष्मी निकलती है, भगवती जिसे कहते हैं, जिसमें कल्प तरु निकलता है, कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं, कौस्तुभ मणि निकलता है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, ऐरावत नाम का हाथी निकलता है, मदिरा निकलती है, जहर निकलता है, अमृत का निर्माण होता है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं। इसमें से हम 2 ही विषय आज के लिए करेंगे कि अब देखिए, जो 14 रत्न का मंथन है, उस मंथन में सबसे पहले जहर का निर्माण होता है। जहर का निर्माण होता है। अब ये जो जहर है, इस जहर को शिव जी पी जाते हैं, पचा लेते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा है उस जहर को पचा सकती है। हमारे शरीर में, आपको पता नहीं है, शरीर में रोजाना करीब 3.5 करोड़ पेशियां मरती हैं, और अगर पोषण अच्छा हो, भोजन अच्छा हो, तो 4 करोड़ पेशियां बढ़ती हैं, जन्म लेती हैं। एक पेशी से दूसरी पेशी बनती है, जिसे सेल्स कहते हैं। उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स डॉक्टर लोगों को मालूम है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद पेशियां और लाल रंग की पेशियां निर्माण होती हैं। सफेद पेशियां इस जहर से लड़ने का काम करती हैं, और जो लाल पेशियां होती हैं वे अपने अंदर के पेशियों को बढ़ाने का काम करती हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्राणवायु को ग्रहण करके। तब ये जो मरने वाली पेशियां हैं, जो पेशियां रोज मरती है 3.5 करोड़, ये जो पेशियां मरती हैं, सेल्स मरते हैं, वो पेशियां ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर वो पॉइजन बन जाती हैं, वे जहर बन जाती हैं। इसीलिए सुबह स्नान की आवश्यकता होती है, कसरत की आवश्यकता होती है, ताकि पसीने के साथ वे मरी हुई पेशियां बाहर निकल जाएं। प्राणायाम की आवश्यकता होती है, ताकि हमारे फेफड़ों के अंदर, खून के अंदर जो मरी हुई पेशियां हैं वे बाहर निकल जाएं। कसरत इसी के लिए होती है। और पोषक आहार इसके लिए होता है कि रोज मरने वाली पेशियों से ज्यादा पेशियां निर्मित हो। अगर पेशियां कम निर्मित होने लगती हैं, तब शरीर दुबला होने लगता है। अर्थात मरने वाली पेशियां ज्यादा होती हैं और जन्म लेने वाली पेशियां कम हो जाती हैं। और जब जन्म लेने वाली पेशियां बढ़ती हैं, मरने वाली जो होती है, मरती तो उतनी ही है, मरती बराबर उतनी है, परंतु जन्म लेने वाले पेशियों का जब संग्रह बढ़ जाता है, तब हम कहते हैं कि अच्छा, खाते पीते घर का दिखता है। हाँ, खाते पीते घर का है, ये बात है। तब हमारे अंदर जहर का निर्माण होते ही रहता है, परंतु ये जहर हमारे जो अंदर शिव तत्व हैं, वे शिव तत्व इस जहर को पचा लेते हैं। वे जो शिव तत्व हैं वे इसको पचा लेते हैं। इसीलिए 14 रत्न के मंथन के समय शिव जी ने जहर पचा लिया, ऐसा पुराण में कहा गया है। फिर बीच में जो रत्न निकलते हैं, उन रत्नों की मैं चर्चा नहीं करता हूं।
जो धनवंत होता है, वहां धन्वंतरी नाम का धन है, अमृत धन। वह अंतरी का मतलब इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। अमृत बाहर नहीं है, अमृत अंदर ही है। एक जगह बड़ा अच्छा लिखा है शंकर दास जी ने, अमृत का छूटे फुहारा वर्षा हो रही गगन में। वहां अमृत हमारे अंदर ही है, अभी आपने उसको चखा नहीं है। उसका उल्टा कुआं होता है, उल्टी एक वर्षा होती है, उल्टा मार्ग है उस अमृत का। वह अमृत बरसने के पहले ओंकार का आवाज होता है, ओंकार की ध्वनि होती है, और उसके बाद वहां पर कहते हैं कि हजारों प्रकार के बिजलियों का प्रकाश निर्माण हो जाता है। जब अमृत प्रकट होने का समय होता है, उस समय अगर कोई योगी अपनी जिह्वा को ऊपर, जिसे दशम द्वार कहते हैं, 17वीं कला, ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे 17वीं कला कहा है। उस कला को जब वो स्पर्शित करता है तब वहां पर खेचरी मुद्रा लगती है, और खेचरी मुद्रा के द्वारा वह अमृत को ग्रहण कर सकता है। अब ये जो बात हुई ये आपके शरीर की है। अब जिस अमृत की जगत में चर्चा होती है कि स्वर्ग से अमृत है, यहां से अमृत है, वहां से अमृत है, अमृत यहां मिलता है, वहां मिलता है। कोई कहते हैं कि इंद्र देवता के पास अमृत है। यह अमृत हो भी सकता है, हम नहीं कहते कि नहीं है अमृत, परंतु यह अमृत पीने वाला अमर नहीं होता। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत अगर पी लिया तो कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता, उसे जन्म मरण में आना ही पड़ता है। परंतु अंदर का जो अमृत है धन्वंतरी का, जो कुंभ में है, मैंने आपको कल 4 कुंभ बतलाए। 4 कुंभ के स्थान जहां त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी का संगम पहला प्रयाग है, सांस, जहां तत्पद तोमपद असीपद का संगम है। तत्पद तोमपद असीपद का संगम, उसे प्रयागराज कहते हैं। वहां पर अमृत प्रकट होता है। फिर उसके बाद नासिक, नासिक का मतलब जहां पर नासिका रंध्र है, जिसे भूचरी मुद्रा कहते हैं, वहां पर भी अमृत का कुंभ प्रकट होता है। उसके बाद उज्जैन त्रिकुट स्थान, जहां पर हम और क्षम, इन 2 प्रवाहों का मिलन है, वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है। कहते हैं कि मनुष्य 5 चक्र अर्थात पंचम देह तक सहज पहुंच जाता है, कंठ तक पहुंचता है। ये जो 6ठा देह है, त्रिकुट का घाट है, त्रिकुट घाट जो है ये बड़ा ही कठिन है, वहां पहुंचना बड़ा ही कठिन है। और वहां जो पहुंचता है वो विक्रम है। इसलिए उज्जैन नगर विक्रम की राजधानी, एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द है। इस नगर का पहला नाम अवंती नगर है। अवंती कहते हैं नष्ट हो जाना, अवनति, उन्नति और अवनति। उन्नति का मतलब होता है बढ़ते जाना, अवनति का मतलब होता है कि नष्ट होते चले जाना। वहां पर जीव भाव नष्ट होता चला जाता है और शिव भाव प्रकट होता जाता है। जीव भाव वहां पर रहता नहीं है, नष्ट होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। इसीलिए उसे अवंती, अवनति नगर कहते हैं। वहां पर विक्रम है, अवनति नगर में विक्रम का स्थान है। विक्रम का मतलब जो जीतने वाला, जिसने पराक्रम किया उस नगर को जीतने का, जहां पर सब चीजों का विनाश हो जाता है।
और वहां पर वो जो स्थान है वह त्रिकुट का स्थान, उसे उज्जैन नगर कहते हैं, उज्जैन नगर कहते हैं। उसके आगे हरिद्वार है, क्योंकि त्रिकुट तक तो जब पहुंच जाता है तो आगे सिर्फ हरि का द्वार ही है, वहां शस्त्र कमल का ही चक्र है, फिर और कुछ नहीं। परंतु हरिद्वार पहुंचना बड़ा कठिन है, हरिद्वार पहुंचना बड़ा कठिन है। देखिए शास्त्रों में बड़ी अच्छी बातें हैं। हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म की बात नहीं कहता हूं, हिंदुस्तान में जितनी भी बातें हुई हैं वे सब चिन्ह के रूप में हैं। हरिद्वार में एक झूला है, उस झूले का नाम लक्ष्मण झूला है। कौन सा झूला है? लक्ष्मण झूला कहते हैं। आपको लक्ष्मण झूला पार करना पड़ेगा, अर्थात मन का लक्ष्य लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब द्वार खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। वो झूला बड़ा स्थिर नहीं है, उस पे अगर पांव भी रख दिया तो हिलता है। मन के लक्ष्य के समय अगर कितना भी बड़ा योगी हो तो मन हिलता ही है, मन डावाडोल होता है, मन चंचलता में पहुंच ही जाता है। इसीलिए लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण अर्थात मन का लक्ष्य लगाने की जो लहर है वो अगर पार कर गया तो फिर वहां पर हरिद्वार है। आगे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। ये 4 कुंभ हैं, ये 4 कुंभ हैं। मैं स्वर्ग की कुंभ की बात नहीं कहता हूं। स्वर्ग का कुंभ का जो अमृत अगर पीता हो तो वहां अमृत पीने वाला मरता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज उनके ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, स्वर्गीचे अमर अमृत पान करती ते ही शेखी मरोनिया जाती, परी माझे जे बोधा अमृत सेविती ते नागविती कदाकार। स्वर्ग में जो अमृत है वो पीने वाला मर ही जाएगा कभी ना कभी, उसका विनाश जरूर है। परंतु जो अपने अंदर का अमृत पिएगा, धन्वंतरी का, वहां अमृत जिसे प्राप्त हो गया उसका विनाश नहीं है। उसे कितना आयुष्य है कोई नहीं कह सकता। अकल्प आयुष्य भावे तया कुळा, माझ्या सकळ हरीची दासा। अकल्प आयुष्य अर्थात कितने कल्प तक जिंदा रहेगा ये नहीं है, कल्पों का हिसाब नहीं है। 4 युगों का एक कल्प होता। अकल्प का मतलब कितने ही कल्प चले जाए तो भी उसका विनाश नहीं, ये उनकी अवस्था है। और ऐसे जो अमृत के सागर हैं वे संत महात्मा हैं। हे भगवान, हे विश्वात्मक परमात्मा, आप उस अमृत के बोलते हुए सागरों से इन सब जीवों की मुलाकात करवा दो। अनवरत भेंट तू या होता, अनवरत भूमंडली भेंट तू या होता। और हे भगवान, ऐसा वरदान दो कि ये जो बोलने वाले अमृत के सागर हैं संत, उन अमृत के सागर संतों से हमारी भेंट हो जाए, जीवन में हमारी भेंट हो जाए। मुश्किल है, भगवान मिलना आसान है, संत महात्मा मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। संसार में सब मिल सकता है, संत महात्मा मिल भी गया तो उसकी पहचान बड़ी ही कठिन है, पहचान नहीं पाते। एक बार दयानंद सरस्वती जी बड़े ही अच्छे योगी संत थे, उनका शिष्यत्व लेने के लिए कोई गांव का एक बड़ा ही पटेल था, सरपंच था। उसने सोचा कि दयानंद का बड़ा ही अच्छा नाम है, चलो मैं उनका शिष्य हो जाऊं। शिष्य बनने के लिए गए, घोड़े पर बैठ कर गए। दयानंद बड़े ही विचित्र संत थे, कर्मयोगी थे। वे कर्मयोगी संत थे, वेदांत को पूरा जानते थे परंतु कर्मयोगी संत, जिन्होंने 4 वेदों का भाष्य किया है, जो मैंने आपको उस दिन बतलाया कि जो
3200 रुपए के वेद जो हैं आज इस महीने में अगस्त में हमें 2400 रुपए में प्राप्त हो सकते हैं। वे भाष्य किए हुए हैं दयानंद सरस्वती जी के। दयानंद जी ने उनका भाष्य किया है और दयानंद उनका शिष्यत्व लेने के लिए वहां गांव का सरपंच जो था अपने घोड़े पर सवार होकर चला और किसी ने कहा कि कहां मिलेगा दयानंद। ने कहा कि भाई कोई खेती में काम कर रहा होगा, दयानंद जो है कोई ना कोई किसान की मदद कर रहा होगा, उसकी तो खुद की खेती नहीं है, वो दूसरों के काम में हाथ बटाता है, कर्मयोगी है, जो अपने लिए कर्म नहीं करता, संसार के मदद के लिए कर्म करता है। उसने कहा कि चलो कौन सी कहाँ की खेती होगी, बतला दिया कि इस तरफ ही जाओ मिल जाएगा। घोड़े पर बैठे हुए थे, धूप का समय था, सभी किसान लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे। अब ये पटेल जो था उसके विचार में ऐसा है कि दयानंद सरस्वती जो हैं ये बड़े ही दाढ़ी होगी, बड़े बाल होंगे, भगवा वस्त्र होगा, बहुत सी मालाएं गले में होंगी और ऐसा महात्मा पुरुष होगा जो खेती में काम कर रहा होगा। उसने पूछा, आवाज दी कि भाई यहां दयानंद है कहीं? मैं दयानंद जी का शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए आया हूं। अब सामने दयानंद ही खड़े थे। एक फटी हुई पुरानी धोती थी, बदन में शर्ट नहीं था, कमीज नहीं था, सर पे एक हल्का सा साफा बंधा हुआ था और हाथ में खेती में काम करने की कुछ औजार थे। उसने कहा कि आप दयानंद को देखते हैं, कहां है दयानंद, मुझे बता दोगे? उसने कहा कि क्या काम पड़ा दयानंद से? दयानंद ने पूछा कि भाई मैं दयानंद से मिलने के लिए आया हूं। अब ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। दयानंद ने कहा कि जब तक इसकी अकड़ नहीं जाएगी तब तक ये शिष्य बनाने के योग्य नहीं। शिष्य में जब तक ऊंचाई का फासला है, शिष्य अपने आप को ऊंचा समझता है गुरु से, तब तक वो शिष्य बनाने के योग्य नहीं। उसे नीचे आना ही चाहिए। राजा जनक अष्टवक्र के लिए अपने सिंहासन से उतरकर नीचे बैठे, तब उसको कहा कि हाँ अब ठीक है राजा जनक, अब तुम राजा नहीं हो, अब तुम शिष्य हो। अब तक तुम राजा थे, जब तक तुम राजा हो तब तक तुम अष्टवक्र के शिष्य नहीं बन सकते। जब तुम राजा से नीचे आ जाओगे, राजा से प्रजा बन जाओगे, तब मेरे शिष्य के अनुग्रह के लिए योग्य हो। अब ये घोड़े के ऊपर बात कर रहा है कि मैं दयानंद से मिलना चाहता हूं। उसने कहा कि भाई दयानंद तो सबको मिलता है, आपको भी मिल गया है। उसने कहा कि क्यों पहेलियां कर रहे हो, पहेलियां क्यों बुझाते हो? मुझे दयानंद से मिलना है, बताओ कहां पर है। अब इसने कहा कि ये दयानंद को पहचानता नहीं है। जो गुरु को हम पहचानते नहीं है उसका शिष्य कैसे स्वीकार कर लेना? बिना पहचाने गुरु का शिष्य बन जाना? पहले उसे पहचानो गुरु को। पानी पीना छान कर, गुरु करना पहचान कर। पहले पहचानो। अब दयानंद को पहचानता नहीं है और उसका शिष्य बनने लग गया। शिष्य बनने के लिए आया है। दयानंद ने कहा कि अभी उसके योग्य नहीं। दयानंद जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उसने कहा कि हे मूर्ख किसान, तू जानता नहीं मैं गांव का पटेल हूं और मुझे सवाल का जवाब न देते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। उसने अपना हंटर लिया जिससे घोड़ा भगाते हैं, घोड़े का हंटर था। घोड़े पर बैठकर ही उसी हंटर से दयानंद को पीटना शुरू किया। बहुत मारा, बहुत मारा। दयानंद ने कुछ नहीं कहा, बहुत मारा। तब किसान लोग आए, उन्होंने कहा कि अरे 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 क्या कर रहे हो? एक महात्मा पुरुष को आप हंटर से मार रहे हो। उसने कहा कि कौन महात्मा? अरे आप पहचानते नहीं हो, ये भारतवर्ष का
सबसे बड़ा विद्वान पुरुष है। गुजरात में इसका जन्म हुआ है, इसका जन्म गुजरात में हुआ। काशी में इसने वेदों का अध्ययन किया और हिमालय में जाकर वेद प्राप्त किए और इसका भाष्य किया है। जगत के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, कहते हैं कि इसने दयानंद सरस्वती ने 8.25 या 8 लाख ग्रंथों का स्टडी किया है। 8 लाख ग्रंथ जिसने पढ़ चुका है, जो हर धर्म का पूर्ण ज्ञान रखता है, उसका एक ग्रंथ है, जरूर खरीदना। सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ है। वैसे तो वेद भी हैं उसके, परंतु दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक बड़ा ग्रंथ है, उसको जरूर पढ़ना। जो ये वेद मंगाता है 3200 रुपए के वेद, उसके लिए सत्यार्थ प्रकाश और आदि जो दूसरे ग्रंथ हैं वे मुफ्त में उसको मतलब प्रेजेंट के रूप में दिए जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये दयानंद हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, वेदों का भाष्य किया है, ये है दयानंद। अरे हाँ भाई, नहीं तो क्या और कोई दयानंद है? उसने कहा कि मैं तो इनका ही शिष्य बनने के लिए आया था, मैं तो उसी का शिष्य बनने के लिए, और मैंने हंटर से मारा, वे घोड़े से नीचे आए। दयानंद ने कहा कि चलो ठीक है। एक कदम तो नीचे आया, महाराज के चरणों में सर रख दिया, कहा कि हे गुरुवर्य, मुझे क्षमा करो, मैं आपके शिष्य बनने के लिए तो योग्य नहीं हूं, परंतु मैं आपके चरणों में हूं। भले आप शिष्य मत मुझे स्वीकार करना, परंतु मुझे अपने चरणों में जरूर जगह देना। दयानंद ने कहा कि नहीं नहीं, अरे घड़ा भी तो बजा कर लेते हैं, घड़ा कोई बाजार से खरीदता है तो उस घड़े को भी 2-3 बार बजाते हैं ताकि वह घड़ा ठीक है या नहीं। आपने मुझे हंटर से बजा कर देखा, कैसा लगा मैं आपको कैसा लगा? उस पटेल की आंखों से आंसू आए। उसने कहा कि बस अब तुम्हारे सब कर्म जो थे, बुरे कर्म धुल गए, आंखों से आंसू आ गए, बुरे कर्म तुम्हारे धुल गए हैं, अब तुम शिष्यत्व के योग्य हो। तब कहने का तात्पर्य यह है कि हम पहचान नहीं पाते संतों को, बहुत मुश्किल है पहचानना। साधु संतों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। हम सबको पहचान सकते हैं, महात्माओं को नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि खुली हुई नहीं है, हम सब सोए हुए हैं। संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब सोए हुए रहते हैं, कुछ कुछ उसमें से जागृत हैं, वे उसको पहचान लेते हैं।